क्योंकि ऐसे पुरस्कार वाकयात वहीं होते हैं जहां कुछ छुपाया जाता है। जैसे बद्दुआएं इंसान का पीछा करती हैं, बिल्कुल इसी चीखें भी अपना हिसाब लेती हैं। ये तेल है, रुई से इसे थोड़ा थोड़ा घर के हर कमरे में लगा दे। मैं 2 रोज के बाद आऊंगा। जो भी चीज इस घर में है वो कमरों में दाखिल नहीं। और ये डोरी खास तौर पर अपनी बीवी के बाजू पे बांध दे। आप ये अमल 2 दिन पहले शुरू नहीं कर सकते? अमल ही करने जा रहा हूं। अब इनसे इन्हीं की दुनिया में मिलो। यहां ये मावराए मखलूक मुझे कुछ नहीं करने देते। वहां क्या है? वो 2 रूम है हमारा। इस तेल को वहां जरूर छिड़कना। चलता हूं। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। वो जिन नहीं, रूह है, एक लड़की की रूह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मम्मी सब खैरियत तो है? हाँ, सब ठीक है। आप सबा की वजह से परेशान है ना? देखें, आपने राशिद भाई से बात की है ना, तो आई एम श्योर वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और मैंने भी मस्जिद के मौलाना साहब से बात की है, कह रहे थे 2-3 रोज में किसी बुजुर्ग का बताएंगे। वो सब तो अपनी जगह है, मैं तो सबा के रवैये से भी परेशान हूँ। क्या मतलब? सबा किसी सूरत राशिद की बच्चियों को अपनाने के लिए राजी नहीं। इस तरह तो उसका घर नहीं बसेगा। गलती मेरी है।
मुझे उसकी वहां शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अम्मी, इंसान अपने फैसले खुद नहीं करता। इंसान का हर अमल अल्लाह ताला की मर्जी का ताबे है। आप प्लीज ज्यादा मत सोचें। आई एम श्योर वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसी सफर ठीक हो जाएगी तो हम दोनों मिलकर उसे समझाएंगे ना। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या है? क्या हुआ? जूता सही नहीं है, तंग है? जब खरीदा था तो बिल्कुल ठीक था, अब पता नहीं कैसे इतना तंग हो गया और आगे से चुभ भी रहा है। इतना महंगा लिया था और अब ये मसला। तो कोई मसला नहीं, चेंज करवा लेते हैं। आ जाओ, ज्यादा देर मत लगा। शफक, आप रात का खाना भी हमारे घर ही खा लीजिएगा। हमें बहुत खुशी हुई आप हमारे घर तशरीफ लेकर आई। शफक, शफक, तुमने हमारा सारा घर गंदा कर दिया। अरे क्या हो गया भाई? सादी आंटी, आप शफक को तमीज सिखाएं, वो किसी घर मेहमान बनकर जाने के काबिल नहीं। आप हंस रही हैं? इसने हमारा सारा घर गंदा कर दिया है। अच्छा ना, मैं साफ कर देती हूँ आपका घर। ओ मिलू बेबी को डांट रहे हैं। ओ क्या हुआ? आप हमारे घर आइए, आप चिप्स खाइए। चलो। कितना अच्छा दिल है आपका। काश उस पे मेरा नाम लिखा होता। क्यों खुद को तकलीफ में डाल? राशिद, ख्वाब देखने का हक कोई भी किसी इंसान से नहीं छीन सकता। मैं किसी के ख्वाब की ताबीर अब बनना ही नहीं चाहता। I hope you enjoy it. ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके दोस्त का देवर हूँ इसलिए इससे मिलने आने के लिए आप बाउंस फील करें। नॉट एट ऑल। मैं ऐसी फॉर्मेलिटीज में पढ़ती नहीं। कोर्स आई एम कंफर्टेबल विद यू और मैं आपको जानती हूँ, इसीलिए तो आपसे मिलने आ गई। वैसे ये आइसक्रीम कमाल की है। अरे कोई आम आइसक्रीम नहीं, कराची की बहुत मशहूर आइसक्रीम। लोग दूर दराज से आइसक्रीम यहाँ खाने आते हैं। आपने अपने लिए क्यों ली? अब या तो मैं गाड़ी चला लेता या मैं आइसक्रीम खा लेता। आपको देर भी तो हो रही है। मैं खिला दूँ? अरे इट्स ऑलराइट, मतलब कोई। थैंक यू। सब और आंटी की तबीयत कैसी है? भाभी की जिंदगी तो बस एक इम्तिहान की तरह है, बहुत तकलीफ। देखें, एक रिसोर्सेज तो मिला है, उम्मीद है कि ऊपर वाला जल्दी काम बना दे। बहुत खुशी हुई है सुनकर के आपको सबा की इतनी फिक्र है। क्यों ना हो फिक्र, हमारे घर की फर्द है वो, हमारे घर की इज्जत। क्या आपको वाकई में भूत प्रेत और इन सब बातों में यकीन है? हालात इंसान को यकीनी और गैर यकीनी जैसे एहसास के दरमियान लाके फंसा देते हैं। अब आगे से लेफ्ट।
सबा अम्मी बुला रही। सबा क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है राशिद। ऐसे लगता है जैसे किसी ने मुझे बांध के घंटों पीटा है। कोई पेन किलर ले लेनी चाहिए। 6 गोलियां खाई। 6? इतनी पेन किलर फायदा नहीं, नुकसान देती हैं। मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास ले चलूंगा, बल्कि शम्स को भी तुम्हारी इस कैफियत के बारे में बताऊंगा। खाना लाऊं तुम्हारे लिए? सबा अम्मी, अम्मी, भैया आपके साथ लंच करने आई हूँ, किधर हैं आप? अम्मी, 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 अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी होश में आए प्लीज। गॉड मैं क्या करूँ? हाँ वो क्लाइंट पूछ रहा था। अच्छा पार्क फेसिंग, ठीक। हेलो हेलो राशिद साहब अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, बेहोश हो गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अम्मी को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊँ। आप घबराएं नहीं, मैं आ जाता हूँ। आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं पहुंच जाता हूँ। ठीक है, अच्छा आप घबराइए ना, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ। देखिए मिस अरीशा, परेशानी की कोई बात नहीं। आपकी वालदा का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया था, लेकिन अब वो ठीक हैं। बस आप उनकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बर वक्त दिया करें। लापरवाही से सूरत हाल खतरनाक भी हो सकती है और उम्र के इस हिस्से में बुजुर्गों को बहुत केयर की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब अब बिल्कुल लापरवाही नहीं होगी, मैं अम्मी को दवाएं खुद टाइम पर दूंगी। मैं तो आपको बहुत बहादुर समझता था, अब तो बहुत जल्दी घबरा गई। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी अम्मी की तबीयत बेहतर है। राशिद साहब मेरा अपनी अम्मी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, और अम्मी को इस हाल में देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जब अपनों को इंसान इज्जत में देखता है तो उस पर ऐसी ही कैफियत तारी होती है। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। राशिद, I'm sorry, राशिद साहब। राशिद भी चलेगा। राशिद, मैंने अपना हर रिश्ता अपनी माँ में जिया, भाई, बहन, एक अच्छा दोस्त। तो इसका मतलब है कि कोई एक रिश्ता मुझे भी मिल सकता है।
एक अच्छे दोस्त। आपने वाकई इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देकर एक अच्छे दोस्त होने का हक अदा किया। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुमसे सबा के रवैये के बारे में सुनकर। इतनी बेवकूफ निकलेगी वो, ये तो ये सोच भी नहीं सकती थी। वो जानती थी कि राशिद ने बच्चियों के लिए शादी की थी, फिर भी वो बच्चियों का ख्याल नहीं रखती। तौबा है, कैसा वक्त आ गया है। हाय हाय, हम तो राशिद भाई की दूसरी शादी करके ना एक आजमाइश में ही पड़ गए हैं। वैसे अम्मी, सबा को तलाक क्यों हुई थी? ये सवाल तो तुम्हें शादी से पहले पूछना चाहिए था ना। वैसे एक बात तो बताओ, ये सोलह ने खुदकुशी क्यों की थी? आप भी ना क्या पुरानी बातें लेके बैठ गई हैं। छोड़े ना ये सब। वैसे भी अम्मी, सब नसीब की बातें हैं। हाँ राशिद, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? किस नतीजे पे पहुंचे आप? उसी सिलसिले में फोन कर रहा था। सुनो, आज शाम को जब ऑफिस से घर जाओ ना, तो अपनी मरहूमा बीवी की जितनी भी काबिल इस्तेमाल चीजें, कपड़े, जूते वगैरह, वो सब कुछ किसी गरीब को दो। अगर काबिल इस्तेमाल नहीं है ना तो उनको फौरन जला दो। क्या कह रहे हैं आप? वो यादें मेरे जीने का सहारा है, मेरी मोहब्बत का असासा है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये। जिंदा लोगों का रूह से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मुर्दा लोगों की चीजों को सीने से लगाकर सोगवारी में जिंदगी गुजारना अल्लाह को भी पसंद नहीं। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो फौरन। मगर शम्स, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मेरे अमल का हिस्सा है। ठीक है, मैं अभी घर जाता हूं। क्या मुसीबत, ना घर जा पा रहा हूँ, ना ऑफिस पहुंच पा रहा हूँ, हर काम में ही रुकावट है। अरे साजिद बेटा, अंदर कहाँ जा रहे हो? अभी शैला और वसीम आ रहे हैं। दोपहर के खाने के लिए गोश्त, सलाद और जूस मंगवाना है। अम्मी मैं बहुत बिजी हूँ, आप नजमा को भेज के मंगवा लें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची कैसी हो तुम? हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? आपको तो अपने कमरे में होना चाहिए था। अगर मेरी तुम्हारे जैसी प्यारी बेटी और बहू होती ना तो फिर मैं तुम्हें अपने कमरे में नजर आती। अरे वाह, क्या बात है, अम्मी को बड़ा प्यार आ रहा है। चलो शुक्र है, कोई तो पसंद आए। आंटी आप मुझे बता दें, मैं कर दूंगी आपके काम। वैसे भी जब से मैं कराची आई हूँ फुर्सत से फारिग हूँ। अरे बेटा तुम मेहमान हो इस घर में, तुम ये बताओ कि तुम खाओगी क्या? आंटी खाना तो मैं खा कर आई हूँ। हाँ, पेशावरी आइसक्रीम खाने का बहुत मूड हो रहा है। अच्छा अच्छा, साजिद। जी अम्मी। अरे भाई क्या बात है, आज तो मेरा बेटा पहली आवाज में ही पहुंच गया, बल्कि वो भी 1 सेकंड में। वो मैं यहीं खड़ा था, फोन आ गया था। अच्छा अच्छा भाई, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी भाभी की दोस्त गना। पहले कभी इनसे मुलाकात हुई क्या तुम्हारी? हाँ, एक आध दफा देखा है घर में। अच्छा 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 भाई, इनका पेशावरी आइसक्रीम खाने को बहुत जी चाह रहा है, जरा ले आओ ना। जी मैं अभी लाया। भाई वाह, आज तो मेरे बेटे ने फौरन मेरी बात मान ली। अरे ये तो किसी की सुनता ही नहीं, बल्कि इसके मूड का तो कुछ भरोसा ही नहीं है। अच्छा आंटी, मैं सबा से मिल लूं, कहाँ है वो? अरे उसको छोड़ो, हमेशा की तरह बीमार पड़ी होगी। आंटी बीमारी में तो हमें सबा का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मिलने चली जाना, लेकिन पहले तुम जरा मेरे पास तो बैठो। है जी, लो ना। अम्मी, सबा। जी साहब जी। सबा कहाँ है? किचन में काम कर रही हैं। सबा, सबा, चूल्हा बंद करो और तुम दोनों मेरे साथ चलो। खैरियत? सवाल मत पूछो, जो कह रहा हूँ बस वो करो। आओ। हाँ चलो। राशिद, क्या बात है, आप इतनी अफसरदा क्यों हैं? सब खैरियत तो है? आप कुछ बताते क्यों नहीं? बताएं ना। सबा, स्वालिहा की जितनी भी चीजें हैं, कपड़े, जूते, सब कुछ अलमारी से निकाल दो। क्यों? आप ये सब करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं हूं। जितना कहा है उतना कर दो बस। बेहतर होगा अगर मैं इनसे कोई सवाल ना पूछूं। ऐसा ना हो कि इनका इरादा बदल जाए। अच्छा है, दफा हो जाए इस घर से स्वालिहा की यादें। नजमा, इधर आओ मेरे पास।
ओह माय गॉड। राशिद, ये देखिए। ये सब मेरे कपड़े अपने आप ही जल गए और जब मैंने ये सब कपड़े नजमा को दिखाए ना तो उसको वो सब ठीक दिखाई दे रहे थे। राशिद, ये सब कैसे हुआ? सारी चीजें निकाल के नीचे लॉन में ले आओ प्लीज। नजमा, एक भी चीज सौलिया की इस घर में नहीं रहनी चाहिए। ये भी पकड़ो। नजमा, सवाल के जो बाकी कपड़े हैं अपने पास घर ले आना, यहाँ पे मत रखो। जी साहब जी। साजिद, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। कल आपने आंटी से ये क्यों कहा कि हम घर में सिर्फ एक ही बार मिलें? वरना हर बात बताने का एक वक्त होता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। हर बात समझने और समझाने का भी एक वक्त होता है। बस ये समझो कि अभी वो वक्त नहीं है। आज आप कुछ ज्यादा ही फलसफियाना गुफ्तगू नहीं कर रहे? हर वो बात जो समझ में ना आए वो फलसफियाना नहीं होती मिस फॉरेन रिटर्न। तुम बस ये समझो कि अभी हम मम्मी और भाभी को नहीं बता सकते कि हम लोग मिलते रहते हैं। क्यों नहीं बता सकते? छुपाई तो वो बात जाती है जो गलत हो। हाँ, लेकिन कुछ सही बातें मसलतन नहीं भी बताई जाती। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। मगर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबको जल्द सच बता दीजिएगा। गना मैडम, आपकी रिक्वेस्ट और मैं पूरी ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। नजमा, इधर आओ। जी बीबी जी। नजमा, ये मामला क्या है? राशिद जो सालिहा के कपड़ों को हाथ नहीं लगाने देते थे, अब खुद ही उन्होंने उसके कपड़े जला दिए। पता नहीं बीबी जी, मैं खुद रात भर यही सोचती रही कि राशिद साहब ने सालिया बीबी के कपड़े क्यों जला दिए और सालिया बीबी के कपड़े अलमारी में खुद ब खुद कैसे जल गए। नजमा, देखो तुम तो यहाँ सालों से काम कर रही हो ना, तुम्हें कुछ तो पता होगा कि आखिर सालिहा ने खुदकुशी क्यों की। बीबी जी, मैंने इन लोगों का नमक खाया है, आप क्यों मुझे बार बार गुनहगार करती हैं? मैं भी वही बात जानती हूँ जो आप सब जानते हैं। कौन सी बात? वही बात जो सालिया बीबी को खौफनाक चीजें दिखाई देती थी, जैसे अब हम सबको दिखाई दे रही हैं। सालिया बीबी पागल नहीं थी। एक तो नजमा से जब भी कुछ पूछती हूँ, कुछ बताने के बजाय मजीद उलझा के चली जाती है।
राशिद, मामला इतना सीधा नहीं जितना हम समझ रहे थे। क्या हम अभी मिल सकते हैं? कुछ डिस्कस करना है। अभी मिलना जरूरी है तो फिर मैं आता हूँ। ठीक, अल्लाह हाफिज। साजिद तुम ऑफिस का काम देख लेना, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। भाई हमसे कोई गलती तो नहीं हुई शम्स के हवाले अपना काम करके? साजिद हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि सबा भी वही कुछ करे जो सालिया ने किया। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं मिलता हूँ उससे। नजमा। जी बीबी जी। बात सुनो जरा। ये कल राशिद क्या जला रहा था बाहर? वो जी सालिया बीबी के कपड़े जला रहे थे। बहुत परेशान थे, आंसू थे उनकी आंखों में। उन्होंने सालिया बीबी का सारा सामान दे दिया जो वो इस्तेमाल करती थी। अच्छा, ये कैसे कर लिया राशिद ने? तो सालिया की चीजें बहुत संभाल के रखा करता था। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं तो कब से कह रही थी राशिद को कि मुर्दों की चीजें घर में नहीं रखा करते। शुक्र है खुद ही अकल आ गई। अब तू मेरे सर पर क्या खड़ी हुई है? जा जाके अपना काम कर। देखिए राशिद, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका केस इतना आसान और सीधा नहीं है जितना नजर आता है। मैं चाहता हूं कि कल दिन की रोशनी में तुम अपने बच्चों को कहीं बाहर भेज दो ताकि मैं तुम्हारे घर आकर अमल कर सकूं, क्योंकि बच्चों पर अमल का असर रह जाता। ठीक है, मैं कल बच्चों को भेज दूंगा। मुझे एक बात बताइए, क्या ये अमल सबा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? मेरे होते हुए पहले सालिया और अब सबा के साथ अगर कुछ होता है तो मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं कोशिश करूंगा कि छोटे अमल से ही आपका मसला हल हो जाए, लेकिन छोटा अमल पहली बार में तुम्हारा केस हल कर देगा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। वरना फिर मुझे बड़ा अमल करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सबा वाकई किसी माफौकुल फितरत मखलूक की इज्जत में। आने वाला वक्त उसके लिए काफी कठिन है। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए आपको मेरा और अपनी वाइफ का साथ देना पड़ेगा। तुम्हारी बीवी के साथ कोई रूह है?